न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात को लेकर सरगर्मियाँ जो है काफ़ी तेज़ हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ सियासी लीडरान, सियासी उम्मीदवार जो है अपने कागजात नामज़दगी दाखिल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ कश्मीरी पंडित की बात करेंगे, पंडितों की बात करें, और यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे कश्मीरी पंडित लोग जो हैं वो भी अब मैदान में उतर आए हैं और इस सियासी दंगल में कूद पड़े हैं और यहाँ पे अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर संजय परवा साहब हैं और ये उन्होंने बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार के बतौर उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी दाखिल किए हैं। चलिए बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, पहले खुशामदीद न्यूज़ 18 में। थैंक यू। और आप बीरवा में आए हैं और यहाँ कागजात नामज़दगी नॉमिनेशन फिल किए हैं, और क्या कुछ विजन लेके आप आज इस मैदान में, इस सियासी दंगल में उतरे हैं? पहले तो मैं ये बताऊँ, ये पुल आपके सामने खड़ा है, 2014 में ये गिर गया था फ्लड्स में, आज तक नहीं बना। हम ये कहेंगे सब यूटी बन गई, पुल नहीं बना, नहीं, गलत है। 2019 तक तो पॉपुलर गवर्नमेंट थी और जो साहब अभी यहाँ आए थे उनका ही बेटा यहाँ से इलेक्ट हुआ था। तो मेरा कंसर्न ये पुल है। इस तरह के हज़ारों मसाइल जो हैं कश्मीर में अनअटेंडेड है। हम लोग नारेबाजी करके निकलते हैं, प्लास्टिक की फूल की माला डालते हैं नेता पे, इस उम्मीद में कल को ये हमारे घर आएगा, कुछ न कुछ उद्धार करेगा। अगर ये पुल नहीं बना तो उद्धार नहीं कर रहे। और इस पर क्या एक बोर्ड लिखा है, हेवी व्हीकल्स नॉट अलाउड, अंग्रेज़ी में लिखा है। अब मुझे ये बताइए, हेवी व्हीकल वाला अक्सर अनपढ़ होता है, उसको तो ये समझ भी नहीं आएगा। हल्का कौन है? हाँ, हल्का कौन है? अभी इस पे तो डंपर निकलते हैं, आपको मालूम है हमारे डंपर माशाल्लाह बड़े सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं, है ना, सब लोग उनसे डरते हैं। तो सवाल ये है कि ये कौन देखेगा? नेता लोग आते हैं, हम लोग पीछे पीछे चलते हैं, इसको कौन देखेगा? गाँव का जो वो छोटा सा रास्ता है जो पिछले 20 साल से नहीं बना, उसको कौन देखेगा? तो बीरवा में मेरा आने का मकसद ये है कि इस तरह के छोटे छोटे मसले, लोगों के बड़े मसले नहीं है साहब, स्टेटहुड विटेटहुड जिसमें ये फंसा के रखते हैं हमारे गर्दन, वो मसला नहीं है। लोगों को साफ़ पानी चाहिए, लोगों को रोड चाहिए, बर्फ़ गिरी तो उनको बर्फ़ उठाने वाली मशीन चाहिए। अगर उनका पेशेंट रात को है तो नज़दीकी अस्पताल होना चाहिए या श्रीनगर हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए, यही है ना लोगों के मसले। तो मेरा विज़न यही है कि इस तरह के मसले मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। 2 साल से काम कर रहा हूँ बीरवा पे, सारा डेटा मेरे पास है, कहाँ पे क्या छोटी प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या बड़ी प्रॉब्लम है, उसका लेखा जोखा मेरे पास है, मैं उसको देखूँगा। मुझे नेतागिरी से गर्ज नहीं है, पीछे क्या किया लोगों ने, क्या नहीं किया लोगों ने, उससे भी मेरे को मतलब नहीं है। मैं अपने हिसाब से करूँगा। मैं रिंग रोड में था, आपको मालूम है, जिस तरह से मैंने उसको डेवलप किया था, उससे बेहतर बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं डेवलप करूँगा। आपके पास ये बड़ा विजन है, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं तो उनके पास किस तरह आप जाएंगे, और क्या कुछ इस सियासी मंजरनामे में किस तरह आप अपने आप को इन्हें पाते हैं? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, मेरा जो विजन है एकदम फोकस्ड है। दाएं कौन है बाएं कौन है, मेरे जो दोस्त हैं वो कहते हैं यार वो फलां उठ रहे हैं, ये उठ रहे हैं, मेरे को वो नहीं दिख रहे हैं। मेरा विजन क्लियर है। मैंने जो डिसाइड किया इस तरह से करूँगा, और हो सका तो मैं ऑफिस भी यहीं बीरवा में डाल दूँगा, और आने वाले समय में मैं रहूँगा भी ये। मेरे पास घर नहीं है, आई एम एन एम्प्टी मैन, आई हैव नथिंग इन माई हैंड। मेरे पास पब्लिक है, मेरे पास कश्मीर है, कश्मीर से मेरी जो मोहब्बत है वो आपको मालूम है। मैं ऑफिस भी यहीं डालूँगा, ऑफिस भी मेरा घर, घर मेरा ऑफिस। तो मुझे ये नहीं है कि मुझे श्रीनगर में बैठना है। अच्छा, ये बताइए, आपने क्यों बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी ही चुन ली है? कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे पटन हो या कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी है, गुलमर्ग हो, क्या लगाव है कि आपने इसको चुना है और यहाँ पे आपने कागजात नामज़दगी दाखिल की? पटन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ की जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है ना, पिछले कई सालों से जो मैं ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ, वो अलग तरह से चलती है, जिस तरह से बीरू नहीं चलता है। वहाँ पे कुछ और चलता है। मैं एक पीसफुल दिमाग का आदमी हूँ, एकदम पीस के साथ मैं काम करता हूँ। तो वहाँ पे मेरी दिमाग की इन्वॉल्वमेंट अननेसेसरी हो जाती, बढ़ जाती। मुझे यहाँ काम करना है, ये मुझे लगा कि मैं यहाँ काम कर पाऊँगा। और बड़गाम से मेरा रिश्ता रहा है पिछले 3-4 साल से, क्योंकि करीब 1200 गांव तो मैं वैसे ही घूमा हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 125 गाँव के आसपास है। छोटा सा फ्रेगमेंट उन 1200 गाँव का यहाँ पे है, जो मेरे लिए बिल्कुल मामूली बात लगती है। विलेज टू विलेज रेपो जो मेरा है
वो बहुत बढ़िया है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लास्ट में, खासकर बीरवा के जो वोटर्स हैं उनके लिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आप किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होंगे, मैं उसको डिसलॉज नहीं करना चाहता, मुझे किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन अभी आंखें खोलिए। नेता किस लिए आता है? काम करने के लिए। लेकिन आज जो नारेबाजी हो रही है, कल जो नारेबाजी हो रही है, कल को आप ही लोगों को 5 महीने लगेंगे उस नेता से मिलने के लिए, तो आपने क्या हासिल किया? आपके साथ धोखा हुआ है। एकदम एक्सेसिबल नेता नहीं है कश्मीर। एक बार ही सीट मिली, उसके बाद आपका दरवाज़ा बंद उस पब्लिक के लिए जो आपको वहाँ चुन के लाता है। आई एम ओपन, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं यहीं रहूँगा, यहीं पे ऑफिस बनाऊँगा, ज़रूरत पड़ी जीतने के बाद यहीं घर भी बनाऊँगा। घर बनाने की तो वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के घर है मेरे लिए, एक कमरा तो निकलेगा। तो विज़न बड़ा है, लेकिन अभी जो पब्लिक है 70 साल से, हम 75 साल से किसी न किसी हक में नारे लगाते आ रहे हैं। आज तक क्या निकला? मैं पुल का एग्जाम्पल दिया आपको। आप जर्नलिस्ट हैं, इधर उधर घूमते होंगे, आप जाइए ना इधर उधर, देखिए क्या हालत है हमारी। बीरवा जो है तोसा मैदान और दौद पत्थर का गेटवे माना जाता है। टूरिस्ट उधर जाता है, टूरिस्ट इधर जाता है, गेटवे सूखा रहता है। क्या किसी की सोच इस तरफ नहीं गई? हमारा जो बीरवा का यूथ है, क्या उसका इस टूरिज़्म से लाइवलीहुड नहीं निकल सकता है? अब अगर कोई नेता आता बोले मैं नौकरियां दे दूंगा यूथ को, नौकरी है ही नहीं साहब, झूठ बोल रहा है वो। अगर नौकरी होती तो सबसे पहले वो खुद नौकरी कर चुका होता। मैं नौकरी दे दूंगा, वो दे दूंगा, नहीं है भाई साहब, झूठ बोल रहे हैं आप। नौकरियां नहीं है। अब जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। लेकिन आपके पास जो ये सरमाया है, जिसको मैं मुएज कशीर बोलता हूँ, ये इतना है कि आप थक जाएंगे पैसा कमाते कमाते, और साथ ही साथ ये भावना भी आएगी कितनी मोहब्बत आप इस सरजमी से करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय परवा साहब, जिन्होंने यहाँ बतौर आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इनका कहना है कि एक बड़े विजन के साथ उन्होंने बीरवा को चुना है और यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। और साथ उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बेदार हो जाए और जो आज तक जज्बाती नहरों में अपने आप को उन्होंने मसरूफ़ रखा है, उस दंगल से बाहर आ जाए और इन्हें अच्छे लीडरान जो है उनको वोट दे और जो उनका कल काम करे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। थैंक यू।